3 मार्च सोमवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट अजमेर पहुंचे। अजमेर आगमन पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सुबह 8:30 बजे जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान के बाहर कांग्रेसजनों द्वारा सचिन पायलट की अगवानी कर उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, महेंद्र सिंह रलावता, हरि सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा पायलट को माला और साफा पहनाने की होड़ में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसकी वजह से मीडिया को कवरेज करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वागत और मीडिया से बातचीत के बाद पायलट प्रदेश NSUI की ओर से निकाली जाने वाली नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा में भाग लेने के लिए पाली के लिए प्रस्थान कर गए। सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना ही उनको हटाया जा रहा है, ना उनको काम दिया जा रहा है और ना ही उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वे मंत्री हैं। ये जो असमंजस है वह किस लिए? क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, अगर किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई गई है तो उनसे काम कराओ या फिर उनको फ्री कर दो। इतने सारे पुराने नेता हैं, नए को वो पचा नहीं पा रहे। सरकार में आपस में इतना खिंचाव है, बड़ा कंफ्यूजन वाला मैसेज पूरे प्रदेश में जा रहा है। इस दौरान पायलट ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड और विधानसभा में गतिरोध मामले पर अपनी बात रखी। पायलट ने कहा कि कुछ दिन पूर्व सदन के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर जो बात कही गई वह अशोभनीय थी। ऐसी शख्सियत जिसने देश के लिए शहादत दी हो, उनके बारे में टिप्पणी करना बड़ा गलत था। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने शब्दों को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। किसी के प्रति मान सम्मान और आदर प्रकट नहीं कर सकते तो छोटी और ओछी भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। भाजपा के नेतृत्व में आपस में खींचतान पर पायलट ने कहा कि सरकार का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने सिर्फ इसे गंवाया है। भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें आपस में बहुत खिंचाव है। दिल्ली, जयपुर, राजस्थान में सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। इसका संकेत साफ दिखाई देता है। जब गवर्नेंस और प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कांग्रेस में खिंचाव को लेकर पायलट ने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुटता से जनता के मुद्दों को रख रहे हैं। विधानसभा में भी हम मजबूती से बात को रखते हैं। कांग्रेस की ताकत यही है कि हम एक मास बेस्ड पार्टी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। इसका लाभ 4 साल बाद हमें मिलेगा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर पायलट ने कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महिला उत्पीड़न जैसे घिनौने अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। पुलिस के ऊपर प्रभावशाली तरीके से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें कमी दिखती है, शक्ति की भी कमी है। उनकी प्रायोरिटी भी अलग है। हमारी पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार का लचर रवैया है। उसका परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस राजनीति में जो हम लोग बोलते हैं उसको जनता सुनती है, तो बहुत सोच समझकर अपनी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो सदन के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को लेकर जो बातें बोली गई वो अशोभनीय थी, और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, पूरे देश के लिए है कि जब कोई व्यक्ति दुनिया में ना हो, खासकर ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी हो, देश की प्रधानमंत्री रही हो और भारत रत्न उनको मिला हो, उनके प्रति इस प्रकार व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना, शब्दों का प्रयोग करना बड़ा गलत था। लेकिन जनरली मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, हर नेता को सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर आप किसी के प्रति मान सम्मान आदर प्रकट नहीं कर सकते तो उस पर छोटी और ओछी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी RLP ने सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उनका भी एक बयान आया था जिन्होंने भाजपाइयों को नौसी किया और कांग्रेसियों को कार्टून कहा। मैंने ऐसा कोई बयान देखा नहीं है। सर, नियुक्तियां अभी भी अजमेर में अटकी हुई। आप पिछली बार भी आए थे, आपने कहा था कि जल्दी नियुक्ति होगी। सारी हो रही हैं भाई। तो हम लोगों ने मंडल अपने बना दिए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिशा निर्देश भी दिया है। हमारे सारे सेक्रेटरीज लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और सरकार ने जो निकाय चुनाव थे उनको पोस्टपोन किया है, लेकिन हमारी जो इकाइयाँ हैं बड़ी सक्रिय है और पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन सभी लोग दौरे कर रहे हैं और जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान में जो सरकार बनी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार बहुमत मिलने के बाद से ही लगातार जनता को निराशा देखनी पड़ी है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, जो खिंचाव आपस में है, भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें आपस में बहुत खिंचाव है।
दिल्ली, जयपुर में, राजस्थान में कई सत्ता के केंद्र बन गए हैं और उसका संकेत साफ दिखाई देता है जब गवर्नेंस और प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर खिंचाव नहीं है सर? राजस्थान हमारी के अंदर पार्टी यदि में केंद्र हम विपक्ष में राजस्थान के हैं नेतृत्व की और बात करें। हमारे पूरे विधायक दल, पूरी पार्टी एकजुटता से जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं हम लोग। और जहां हमें लगता है हमें इंटरवीन करना है, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का हम रोल प्ले करते हैं। विधानसभा में आप देखिएगा हम लोग मजबूती से बात को रखते हैं और कांग्रेस की ताकत ये रही है कि हम एक मास बेस्ड पार्टी हैं, सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं और यही मुझे लगता है हम इसका लाभ मिलेगा अगले 4 साल के बाद। आपको नहीं लगता सर राजस्थान में नेतृत्व बदलने की जरूरत है कांग्रेस को? हम सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई है, जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो बखूबी निभा रहा है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।